बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं बीएस केमिस्ट्री से रिलेटेड मैथमेटिक्स की। तो इस वीडियो में हम उनको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है वो ये है, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिटरमाइन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन फॉर द गिवन इनिशियल कंडीशन। तो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या वो कह रहा है कि दो चीज़ें उसने कही हैं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर स्टेटमेंट को पढ़ें तो कहता है आपको जो भी फंक्शन गिवन होगा, ठीक है, उसको आपने चेक करना है कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके लिए वो वेरीफाई करता है या नहीं। और दूसरा आपने उस सॉल्यूशन का इनिशियल कंडीशन को यूज़ करते हुए उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना। पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट ना हो। अगर आप इस देखें तो ये आपके पास एक डिफरेंशियल, आपके पास एक क्या है, आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये आपके पास एक गिवन सॉल्यूशन है, ठीक है, और ये आपके पास इनिशियल कंडीशंस हैं। तो हमने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके चेक करना है कि ये सॉल्यूशन आता है या नहीं। अगर ये सॉल्यूशन आता हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन दिया गया है, ये मीन समझ लें कि इसको सॉल्व करना है और ये इसका आंसर निकालना। अगर ये आंसर आ गया तो ये जो गिवन फंक्शन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और उसके बाद इन वैल्यू को यूज़ करके हमने सी की वैल्यू फाइंड करके इसमें पुट करनी है, तो हमारा सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये दो काम हमने करने हैं। और इसमें अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास हमने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, मतलब हमने ये आंसर निकालना है इसे सॉल्व करके इस इक्वेशन को। तो वेरिएबल सेपरेट करने के लिए हमें 2y को इधर लाना है और dx को उधर लेके जाना है और x को भी उधर लेके जाना है। 2y इधर आके क्या हो जाएगा, या सिंपल आप कह दें y इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा था, dx उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और x इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास dy भी है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इंटीग्रेशन लेते हैं दोनों साइड पे, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इंटीग्रल होता है इंटीग्रेशन का जो साइन होता है उसको कहते हैं। तो दोनों साइड पे हमने ये इंटीग्रल लिया, ठीक है। तो दोनों साइड में हमने ये इंटीग्रल ले लिया है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि जो 1/y है उसकी इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ y आएगी, क्योंकि 1/y जो है वो किसका डेरिवेटिव होता है, नेचुरल लॉग ऑफ y का। इंटीग्रेशन के अंदर जो भी फंक्शन पड़ा होता है वो किसी के डेरिवेटिव का आंसर होता है और उसकी इंटीग्रेशन वही होता है जिसके वो डेरिवेटिव का आंसर है। तो 1/y किसकी डेरिवेटिव लेने से आता है, नेचुरल लॉग y का। तो लिहाजा 1/y की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, नेचुरल लॉग y। इसी तरीका इसकी आ जाएगी नेचुरल लॉग x, एक कांस्टेंट आता है, प्लस c। अब नेचुरल लॉ को ख़त्म करना है तो हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं। इधर भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, इधर भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, और ये आपके पास साथ क्या है, प्लस c आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास ये इससे कट जाएगा और y इज इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा काम हम करते हैं, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं कि ये पावर ऐड हो रही है, उसे इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ भी आपके पास एक किस्म की क्या है, ये सारी चीज़ भी आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो इस सारी वैल्यूज़ को हम अगेन सी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम इसको अगेन सी से रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी इक्वेशन, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू सी सारे, क्योंकि ये सारी वैल्यू e की पावर c भी एक कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट को हमें पता है हम c से डिनोट करते हैं, तो इसको c के इक्वल करके शुरू में लिख दिया मैंने। और ये इससे क्या होगा, कट, एक मिस्टेक हुई है हमसे, मिस्टेक ये हुई है कि ये हमारे पास 2 था इधर, उसको स्किप कर गया हूँ मैं। तो ये 2 एज ए कांस्टेंट बाहर आएगा, ये 2 इधर भी आएगा। उसके बाद ये 2 जो है इधर एक और बनेगा स्टेप कि ये जो 2 है ये इसकी पावर बनेगी नेचुरल लॉग ऑफ, नेचुरल लॉग के शुरू में कोई भी नंबर हो, प्रॉपर्टी है नेचुरल लॉग की, वो उसके आगे पड़े फंक्शन की पावर बन जाता है। तो प्लस सी, तो उसके बाद ये चीज़ आनी है, उसके बाद ये चीज़ आनी है, और ये हमारे पास बन जाएगा एट द एंड सी एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये हमने जो किया है ये वाला हिस्सा
इसको सॉल्व करके वही आंसर आया है इसको सॉल्व करके, इसका मतलब है ये जो गिवन फंक्शन है वो गिवन क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या लिखेंगे, सो वेरीफाई करता है, तो हमने क्या करना था, वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन, हम लिखेंगे सो द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सो गिवन फंक्शन is a solution of differential equation। एक काम हमने कर लिया, दूसरा हमने क्या करना है, उन इनिशियल कंडीशन को यूज करके हमने सी की वैल्यू निकालनी है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब हमारे पास जो इनिशियल वैल्यूज हैं वो हैं, हमारे पास एक है हमारे पास y इज इक्वल 24, एक है x इज इक्वल टू 2। इनको हम यूज करते हैं, y इज इक्वल टू 24, तो अब हम लिखेंगे पुट y is equal to 24 and x is equal to in equation 1। तो जब हम ये इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 24 is equal to c, तो x की जगह पे जब हम 2 रखेंगे 24 c, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू आएगी 24/4 is equal to c, ये से कट जाएगा और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6, ठीक है, सॉरी 8 आएगी, 8 टाइम 24 होते हैं। तो ये 8 वैल्यू सी की आई है, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट सी इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये सोल्यूशन बन जाएगा, पर्टिकुलर सोल्यूशन y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा क्या 4x², ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन जो है, ये पर्टिकुलर सोल्यूशन आया, हमने दूसरी बात का भी जवाब दे दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें भी हमने यही काम करना है कि हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, एक फंक्शन दिया गया और कुछ इनिशियल कंडीशंस दी गई हैं, यानी हमने पहले इसे सॉल्व करके ये गिवन फंक्शन निकालना है, ये आंसर निकालना है और चेक करना है कि ये वेरीफाई करता है कि नहीं, मतलब आंसर आ गया मतलब इसको वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद सी की वैल्यू निकालने के लिए वैल्यू यूज़ करनी है और सी की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसे। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारे पास में वेरिएबल सेपरेट करते हैं, ये 2x उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू -2xy। वेरिएबल सेपरेट करने हैं, तो वेरिएबल सेपरेट करने का हमें पता है कि हमने dx को उधर ले आना और y को उधर लेके आना, तो इधर आके 1 ओवर y dy -2x dx हो जाएगा, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड। इंटीग्रेशन का साइन लेना दोनों साइड पे, 1 ओवर y dy -2 बाहर आ गया x dx, तो ये हमारे पास बन जाएगा क्या बनेगा, अच्छा 1 ओवर y की इंटीग्रेशन हमें पता है नेचुरल लॉग ऑफ y आएगी, ये -2 इस पर पावर रूल लगाएंगे क्योंकि जो फंक्शन उसका आगे डेरिवेटिव मौजूद है, x का डेरिवेटिव 1 है, जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव आगे पड़ा तो उस पर इंटीग्रेशन का पावर रूल लगता है, पावर में मौजूद जो पहले से नंबर है उसमें एक और ऐड करते हैं और उसी पे डिवाइड करते हैं और प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -2, ये x² ओवर 2 आ जाएगा और प्लस c, ये 2 से कट जाएगा। नेचुरल लॉग को ख़त्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेंगे, इधर भी हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया, तो -x² प्लस c। अब हमें पता है कि ये हमारे पास जो पावर ऐड हो रही है इसको सेपरेट ऐसे भी लिखा जा सकते हैं e के ऊपर, और ये सारी की सारी वैल्यू आपके पास अगेन क्या है, एक कांस्टेंट चीज़ ही है, तो ये हमारे पास जो है ये से कट जाएगा, y इज इक्वल टू सी ई -x²। तो हमारा जो गिवन सोल्यूशन था वो भी यही था। इसका मतलब ये है कि जो गिवन फंक्शन है वो गिवन हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन उसे सेटिस्फाई करता है। अब ये y की वैल्यू 2 पुट करनी है, x की वैल्यू भी 2 पुट करनी है और c की वैल्यू निकालनी है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। नाउ पुटिंग y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या बन जाएगी, x 2 पुट करेंगे, तो जब हम x को 2 पुट करेंगे तो ये हमारे पास 2 का स्क्वायर क्या होता है
4 होता है। तो यहाँ से हमारे पास जो c की वैल्यू है, या यहाँ से 2 इज इक्वल टू सी ओवर ई की पावर 4, और ये ई की पावर 4 उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई, ये c की वैल्यू आ जाएगी। अभी जो हमारे पास c की वैल्यू आई है, इसे हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुटिंग इन 1 मीन्स इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ये हमारे पास बन जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। ठीक है, तो y इज इक्वल सी की जगह पे हमने क्या पुट करना है, 2e4, ये है e माइनस एक्स स्केयर। तो ये e जो है ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी e की, बन जाएगा 2e माइनस एक्स स्केयर प्लस 4। ये हमारे पास आ गया है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हम नेक्स्ट जो है इसी का थर्ड पार्ट उसकी जाने आते हैं। तो थर्ड जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर वो क्या है, 11 के बाद क्वेश्चन नंबर है 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 लिखते हैं। इसमें है डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। फंक्शन जो हमने सेटिस्फाई करना है इस इक्वेशन के लिए वो है y इज इक्वल टू सी ई माइनस 2x माइनस 1, और कंडीशन y 0 इज इक्वल टू 4। ये ऐसे स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना है। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सॉरी प्लस 2 इंटू वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डी वाई ओवर डी एक्स ये हमारे पास उधर जाके माइनस वाई प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद अब हमने जो y प्लस 1 है इसको इस साइड पे ले आना, क्योंकि y वाली डी वाई वाली साइड पे वेरिएबल सेपरेट करनी है। तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा y प्लस 1 डी वाई माइनस 2 डी एक्स। तो ये चीज़ आ जाएगी। टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड वो आपने लिख लेना है। इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ले रहा हूँ यहाँ पे। ये हमारे पास y प्लस 1 डी वाई माइनस 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा डी एक्स। अब हमारे पास जो आगे 1 ओवर वाई जो है इसका फंक्शन है, नीचे जो उसको ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है, क्योंकि 1 वाई प्लस 1 का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है। 1 ऊपर मौजूद है, लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 1। ये कब आती है, जब भी किसी ऐसा फंक्शन हो जिसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हो, ठीक है, तो उसकी इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ वो फंक्शन। तो y प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 है तो वो ऊपर मौजूद है, तो लिहाजा ये आ जाएगा। इसी तरीके से -2 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है x होती है प्लस c। नेचुरल लॉग खत्म करने के लिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिया ऑन बोथ साइड। इधर भी आएगा -2x प्लस c। अब ये कट जाएगा इससे, y प्लस 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा e माइनस 2x। इसको पावर ऐड हो रही है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ई सी, और 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ये आपको पता सारी चीज़ फिर से सी है, इसको शुरू में लिख लिया और 1 उधर जाके माइनस हो गया। तो यही वो सॉल्यूशन था जो हमें वो कह रहा था कि वेरीफाई करना है, ये वाला। तो इसको सॉल्व करने से यही आया। तो इसका मतलब है कि हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है सेटिस्फाई द गिवन फंक्शन, वो आपने लिख लेना है। और इसके बाद अब हमने क्या करना है, इसको क्वेश्चन 1 का नाम देते हैं। इनिशियल कंडीशन यूज़ करके हम c की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हमारे पास इनिशियल कंडीशंस क्या हैं। इनिशियल कंडीशन कुछ इस तरह से हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4। अब इसका मतलब क्या है, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 का मतलब है ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू ये x की है और ये जो इक्वल में वैल्यू है ये y की है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये पुट करना है। हमने पुटिंग इन 1 में पुट करते हैं, जिसमें हमने x की जगह पे 0 रखना है, y की जगह पे 4 रखना है। तो 4 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा सी ई 0। ई 0 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4 इज इक्वल टू सी। तो ये हमारे पास c की वैल्यू आई है, इसको हमने 1 में पुट करना है। तो 1 क्या बन जाएगी,
वन इम्प्लाई मीन्स इक्वेशन वन हमने किधर लिखी है ये, तो ये बन जाएगी y इज इक्वल टू सी की जगह पे 4 रखें e माइनस 2x, तो ये हमारा पर्टिकुलर सोल्यूशन आ गया है। ठीक है, जनरल सोल्यूशन वो होता है जिसमें सी आता है, पर्टिकुलर सोल्यूशन वो होता है जिसमें सी की वैल्यू नहीं होती। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 12। तो अब हमने करना है आगे क्वेश्चन नंबर 19 जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की स्टेटमेंट थोड़ी चेंज है, उसमें ये है 19 और 20 की। ठीक है, सॉल्व इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और ये इनिशियल वैल्यू दी गई है। ठीक है, इनिशियल वैल्यू उनको कहते हैं जिनमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ हों। अब हमारे पास ये है कि हमने इसमें जस्ट क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। इससे सॉल्व का मतलब है कि हमने इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है, ये सॉरी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है। तो पहले जनरल सोल्यूशन निकालेंगे, फिर पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालेंगे। जनरल सोल्यूशन उसे कहते हैं जिसमें सी की वैल्यू आती है। तो वेरिएबल सेपरेट करते हैं। तो वेरिएबल जब हम सेपरेट करेंगे तो हमारे पास y प्लस 2 इधर आ जाएगा dy वाली साइड पे, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और dx इधर आ जाएगा 1/x माइनस 3 वाली साइड पे। उसके बाद टेकिंग इंटेग्रल ऑन बोथ साइड, तो हमें पता है इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी। इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास आएगी नेचुरल लॉग ऑफ नीचे जो फंक्शन है, क्योंकि y प्लस 2 का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है जो कि क्या है 1 है। इस तरह x माइनस 3 का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है जो कि 1 है। क्योंकि y का तो 1 आना है, 2 तो कांस्टेंट उसका 0 आएगा। इसी तरह x का तो 1 आना है, ऊपर मौजूद है 3 माइनस 3 वो कांस्टेंट है उसका 0 आएगा। तो लिहाजा इन दोनों की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग इसकी आएगी नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 2, इसकी आएगी नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3। तो ये हमारे पास बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 3 और प्लस c भी आएगा। अब e को ख़त्म कर नेचुरल लॉग ख़त्म करने के लिए हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं। ये हो जाएगा y प्लस 2, ये आएगा e नेचुरल लॉग x माइनस 3 प्लस c, इधर भी नेचुरल लॉग आएगा, इससे कट जाएगा, y प्लस 2 रह जाएगा, और ये एक दफ़ा इसको c वाले को सेपरेट करें ये से कट जाएगा, y प्लस 2 x माइनस 3, और ये आपके पास एक कांस्टेंट आएगा, ऐसा कांस्टेंट आएगा जो कि आपके पास और सारा कांस्टेंट सी आएगा। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ये जनरल सोल्यूशन आ गया है। पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए हम ये वाली वैल्यूज़ यूज़ करें जिसमें x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या है 1 है। x की जगह y की जगह पे 1, x की जगह पे 0, ये 3 आ जाएगा, माइनस 3 से कट गया तो माइनस इधर आ जाएगा, तो c की वैल्यू आएगी -1। पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में पुट करें, इक्वेशन 1 आ जाएगी आपके पास y प्लस 2 इज इक्वल टू x माइनस 3, तो c की वैल्यू हमारे पास -1 आई है। तो ये जो c की वैल्यू हमारे पास -1 आई है, इससे हमारा ये सॉल्यूशन है -x माइनस क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 को साइड पे लेके जाते हैं, 2 को उधर लेके गए और x को इधर ला के हमने प्लस कर दिया, तो ये हो जाएगा 3 - 2 y प्लस x इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा इस वाले क्वेश्चंस का। ठीक है, यहाँ ये x माइनस 1 ठीक हो गया। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन था 19 जो हमने अभी किया है। इसके बाद अब हमने जो क्वेश्चन करना है वो क्वेश्चन नंबर होगा 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर हमने करना है 20। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 मैंने लिख लिया है। सबसे पहले इसमें वेरिएबल सेपरेट करते हैं। ये 2y प्लस 1
डी वाई के साथ आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 के साथ क्या आ जाएगा, डी एक्स। इंटीग्रेशन लेते हैं, टेकिंग इंटीग्रल वो आपने लिख लेना है, इसमें 2 कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा, डी वाई प्लस इसके साथ डी वाई, ये आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी एक्स। तो ये बन जाएगी इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास 2, क्योंकि पावर रूल लगेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव है, वाई का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, वाई स्क्वायर ओवर 2 सेम यहाँ 1 है, तो 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई आ जाएगी यहाँ एक्स क्यूब ओवर, क्योंकि ये इसकी मज़ीद एक 1 ऐड करेंगे और वही डिवाइड करेंगे, ये चीज़ आएगी, और यहाँ इसके हमारे पास 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी प्लस सी आ जाएगी, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। और हमने क्योंकि फाइंड करना है वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स प्लस सी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन 1 में मैं y को क्या पुट करना है, मैंने -1 और x को क्या पुट करना है, 0। तो y को मैं -1 पुट करूँगा और x को 0 पुट कर देता हूँ, y इज इक्वल टू -1 और x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी y की जगह पे मैंने -1 रखना है, x की जगह पे 0, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस सी, ये आपके पास आ जाएगा 1, क्योंकि जब हमने इसका स्क्वायर लेना है -1 का तो +1 आएगा, ये -1 है, तो ये भी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। अब ये सी की वैल्यू वापस पुट करें इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स क्यूब ओवर 3 माइनस एक्स, यहाँ से y कॉमन ले लें, y प्लस 1, यहाँ से आप 3 एलसीएम ले लें, 3x, ये 3 इधर आके मल्टीप्लाई कर दें, तो ऑलमोस्ट आपके पास इस टाइप का कुछ पर्टिकुलर सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये हमारा थी जी क्वेश्चन नंबर 20।